और इसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। पहले भी बोले हैं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का रोक था, तो कैसे आनंद फानंद में एसएलपी दायर की सरकार, उसमें भी हार गई ना, एसएलपी वापस ले लिया। बीएड वाले को कितना परेशानी हुआ, आप सेंटर तक जाने में, ठहरने में, जो इस बार बिहार का सिचुएशन था उसमें 10 से 15 हज़ार रुपया से कम न बर्बाद हुआ होगा। मास आबादी यहाँ के गरीब है, भले राजनेता लोग बहुत बड़े बड़े हो जाएं। आज आपने कहा कि बीएड वाले का काउंसलिंग भी हो गया, आखिर काउंसलिंग किसने कराया? बीपीएससी ने कराया। कि नीतीश जी कोई यंग आईएएस को भी नहीं बनाते हैं, रिटायर कहीं से है कि दिन काटने वाला, अब वो लोग के माला जपना चाहिए, पोता पोती खिलाना चाहिए, तो वो लोग आके यहाँ आयोग संभालते हैं। इसलिए कि रिटायरमेंट के बाद भी नीतीश कुमार जी के जो चहेते अफसर हैं, उनको ये चाहते हैं कि हम 10 लाख महीना की व्यवस्था करा दें। मान लीजिए कि संघ सरकार रहती तो भाई उसको चेंज कर देता कैबिनेट से। यहाँ तो कैबिनेट को भी पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करेगी। दूसरी तरफ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जागो बिहार के वासियों, तुम्हारा शोषण हो रहा है, सोए कब तक रहोगे? माँ बहनों का चिरहरण करवा रही है सरकार। बिहार में एक तरफ जहां शिक्षक नियुक्ति हो रही है, दूसरी तरफ बीएड अभ्यर्थियों को यह साफ कहा गया था कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके बावजूद जो है बीपीएससी के द्वारा बीएड वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा लिया गया और बीएड वाले अभ्यर्थियों को असमंजस की स्थिति में रखा गया और कहीं ना कहीं अब जाकर उनका रिजल्ट दे दिया गया। और रिजल्ट देने के बाद लगातार यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थी कुछ ऐसे हैं जो प्राथमिक शिक्षक बन सक रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है उसमें कई बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल है। लगातार अभ्यर्थी जो है सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो जारी कर रहे हैं। ऐसे में तरह तरह के पोस्ट जो है वो सामने दिखा रहे हैं, जिसमें यह साफ नजर आ रहा है कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनते हुए बिहार में नजर आ रहे हैं। क्या कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो रहा है? लगातार सवाल उठ रहा है, क्या बीपीएस शिक्षक नियुक्ति बहाली फिर से एक बार कोर्ट में पहुंचेगी? ये भी सवाल उठ रहा है। तमाम सवालों को लेकर आज पहुंच गए हैं हम पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी के पास। जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, बिहार में शिक्षक नियुक्ति एक तरफ हो रही, दूसरी तरफ रिजल्ट देने की बातें हो रही थी, रिजल्ट भी दे दिया गया। बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, बीएड वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी दिया जा रहा है, चयनित भी कुछ अभ्यर्थी हो जा रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जा रहा है। क्या हो रहा है ये? देखिए अभिषेक जी, सर्वप्रथम तो मैं आभार प्रकट करता हूं आपका चैनल के प्रति और आपके प्रति कि शिक्षा जगत का, मैं जगत कहता हूं, शिक्षा जगत का सबसे ज़्यादा न्यूज कवर आप करते हैं समसामयिक मुद्दे को लेकर के, और जब भी ज़रूरत पड़ती है आप आते हैं। हम डिनाई नहीं कर, अभी जा रहे थे आपने फ़ोन कर दिया तो मैं रुक गया। कहने का अभिप्राय है, मैं कई बार पीछे भी बोला हूँ, ये दगा देने वाली सरकार ही है और इसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। पहले भी बोले हैं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। आज मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बार बार एक चीज़ बोलने में भी खराब लगता है, खुद हमको खराब लगता है। आज देखिए कि जब इस पर सुप्रीम कोर्ट का रोक था, तो कैसे आनंद फानंद में एसएलपी दायर की सरकार, उसमें भी हार गई ना, एसएलपी वापस ले लिया। बीएड वाले को कितना परेशानी हुआ, आप सेंटर तक जाने में, ठहरने में, जो इस बार बिहार का सिचुएशन था उसमें 10 से 15 हज़ार रुपया से कम न बर्बाद हुआ होगा। बिहार एक गरीब प्रदेश है, मास आबादी यहाँ के गरीब है, भले राजनेता लोग बहुत बड़े बड़े हो जाएं। आज आपने कहा कि बीएड वाले का काउंसलिंग भी हो गया, आखिर काउंसलिंग किसने कराया? बीपीएससी ने कराया। बीपीएससी का चेयरमैन कौन बनाता है? सरकार बनाती है, नीतीश बाबू बनाते हैं। और आप एक देखेंगे कि नीतीश जी कोई यंग आईएएस को भी नहीं बनाते हैं, रिटायर कहीं से है कि दिन काटने वाला, अब वो लोग के माला जपना चाहिए, पोता पोती खिलाना चाहिए, तो वो लोग आके यहाँ आयोग संभालते हैं। इसलिए कि रिटायरमेंट के बाद भी नीतीश कुमार जी के जो चहेते अफसर हैं, उनको ये चाहते हैं कि हम 10 लाख महीना की व्यवस्था करा दें। प्लस होता है क्या कि इतना साइलेंटली ढंग से लाते हैं। अभी देखिएगा, आपको एक चीज़ बता रहे हैं, विश्वविद्यालय सेवा आयोग में इन्होंने किसको लाया? गिरीश कुमार चौधरी को, क्योंकि इनके जात के हैं। जाति से नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, लोग को खराब लगता होगा, हर को पकड़ के इनको जात चाहिए सिर्फ। इसके पहले बीपीएससी में क्या कर दिए थे? कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बीपीएससी का कुर्मी अमरिंदर कुमार सिंह, उसके बाद सेक्रेटरी कुर्मी, तो उससे तबर 67 बीपीएससी का जो
एग्ज़ाम हुआ पीसीएस का, उसमें इन्होंने घोटाला किया। एक इनके सजाती आईएएस रंजीत कुमार सिंह ने 500 लोगों को अपने कोचिंग के द्वारा अवैध रूप से 70 लाख रुपया लेकर बहाली किया। क्या नीतीश कुमार को पता नहीं था? जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है कोई भी आम नागरिक, जब ऊपर नहीं है तो, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदुस्तान के सारे राज्यों के लोगों ने मान लिया कि प्राथमिक विद्यालय में बीएड वाले की बहाली नहीं होगी। इन्होंने एक सुनियोजित साजिश के तहत अप्लाई भी करवा लिया। चलो अप्लाई हो गया था, छांट देते कि भाई बीएड वाले परीक्षा नहीं दें, या और अपग्रेड करते सीट को 8th to 10th में। इनको तो ये करना नहीं था। इन्होंने एक साजिश के तहत फ्रॉड तरीके से अपने लोगों के घुसाने के लिए और इतना बड़ा जंजाल तैयार किया। लाए किसको? अतुल जी को। अब अतुल जी का कितना बड़ा विपुल है आप खुद जानते हो। जब ये पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, तो मैं उस समय से जानता हूँ। ये पटना में व्यक्ति सफल नहीं हुए थे। अहम से नहीं चलता है सरकार, और जनता का कल्याण भी नहीं होता है। मैं बीएड अभ्यर्थियों की हक की बात करता हूँ, मेरा सहानुभूति है उनके प्रति, लेकिन मैं बोला था ना, चेहरा हम आपको पहचानते हैं, ऐसा थोड़ी है। कई बार आते हैं मेरे पास, व्यक्तिगत भी मैं आपको जान गया हूँ। हम बोले थे ना कि सरकार बेवकूफ़ बना रही है, ठग रही है, एसएलपी कर करके नाम पर बीएड वाले को दिग्भ्रमित कर रही है। आज बीएड वाले का भविष्य क्या हुआ? रिजल्ट भी दे दिया गया, लेकिन रिजल्ट दिया तो ज्वाइन कहाँ? वही हम आ रहे हैं मुख्य मुद्दा पर। इन तमाम बिंदुओं से हट करके अब हम सब्जेक्ट मैटर पर आते हैं, विषय बिंदु पर आते हैं। तब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ता है ना। हम लोग भी एक अधिवक्ता के अलावा जिम्मेवार नागरिक भी हैं, तो दर्द हमारा भी झलकता है। मेरे भी परिवार है, मेरे भी परिचित लोग हैं, रो रहे हैं। अब बीएड वाले के क्यों सरकार दी? रिजल्ट क्यों दी? जब जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस धुलिया की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, डबल बेंच ने जब ऑर्डर दे दिया था कि बीएड वाले नहीं है, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी थी। राजस्थान सरकार हार गई है, उसी के अनुसार वो एक्चुअली था राजस्थान सरकार का अपील, और उसमें हार गई, और उसी अनुसार राजस्थान में बहाली सरकार ले लिया जो निर्देश था। एनसीटी को डायरेक्शन मिला कि भाई तुम नोटिस जारी करो। ये क्या नौटंकी है? इनको एक और मैं बता रहा हूँ, सरकार को करना क्या है, एक और भूल हो रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी बीपीएससी पास कर गए हैं, सीटेट 4 नंबर 5 नंबर से फेल है। उनके लिए इनको सहानुभूति नहीं है। वो जब बीपीएससी आपका, या तो फिर बीपीएससी का दुर्भाग्य है, बिहार का बीपीएससी, कि कितना सिंपल क्वेश्चन है और कैसे यानी घोटाला हुआ। और नहीं तो अगर आपका बीपीएससी मानक तय करता है, तो सीटेट में जो 3 नंबर 4 नंबर से फेल हैं, तो उसमें लिखा हुआ है, एनसीटी का डायरेक्शन है कि अगर फेल करते हैं तो सरकार, राज्य सरकार अपने अनुसार एडजस्ट कर सकती है। जैसे उसको 45 नंबर आया है तो उसको 50 दे सकती है, 50 से उसको 55 दे सकती है। ऐसा है प्रोविजन, यानी कि छूट दे सकते। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं में भी हुई है, लेकिन छूट नहीं दिया जा रहा है। क्यों? देखिए क्या हुआ है, आप नहीं समझ रहे हैं। ये तो सबसे पहले सब सीट फुल कर लिया। आप पोस्टिंग देखेंगे, अजूबा पोस्टिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए इनके जिला का लोगों का पोस्टिंग उसी सब डिवीज़न में, कमिश्नरी में मिल रहा है। तो कहीं से कुछ नहीं है, ये सरकार ठग रही है। अंधेरी नगरी है, नीतीश कुमार रूपी चौपट राजा है। टकेसर खाजा टकेसर भाजा सुने हैं ना, बच्चे गांव में बोलते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनमानस के बीच में, क्योंकि मीडिया एक जन माध्यम का सशक्त रूप है, और मीडिया है वो डे बाई डे ग्रो कर रही है। और समझ रहे हैं ना, कोई भी मुद्दा को हम यहाँ अलग उसका क्या है, तो आम पब्लिक में आप ले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, पूर्ण रूपेण कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। और बस एक जाति, ठीक है, नीतीश कुमार और लालू जी सरकार में, लालू जी की भी बहुत भागीदारी नहीं उनकी मिल रही है। ठीक है, मजबूरी है, बेचारे फंस गए हैं, जल जाके होता है कि अब ढुक गए फिर बाहर निकल गए। कहने का अभिप्राय है कि देखिए कि ये व्यक्ति कहाँ से उठा करके गिरीश कुमार चौधरी को लाया पटना यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनवा करके, और वहाँ से जो है से विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन में और नहीं मिल रहा था, अदर कास्ट नहीं था। और जादव में भी अगर मैं कहना चाहता हूँ, तेजस्वी को इस पर सोचना चाहिए। और जादव पढ़ा लिखा नहीं, हमारे भी दोस्त है, ईडी से पीएचडी किया है और प्रोफेसर है।
आप स्पष्ट मैं बता रहा हूँ। कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से रिजल्ट आया है बीएड वाले अभ्यर्थियों की हम बात कर रहे थे, बीएड वाले अभ्यर्थी कुछ ऐसे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, उनका चयनित भी हो गया है, ऐसे में 2 तारीख को नियुक्ति पत्र भी उनको देने की बातें कही जा रही है। खुद अभ्यर्थी झारखंड से, बिहार के अनेक जगहों से लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल उनका हो रहा है। देखिए, आप नहीं समझते हैं जी। पत्रकार महोदय, स्थिति है कि फिर सरकार ठग रही है। तो भाई मैं बोल दिया, तब तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन मैं कह रहा हूँ है। संविधान खतरा में नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार में ला करके भारतीय संविधान को धज्जियां उड़ा दे रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर के चेले, कर्पूरी के नाम पर राजनीति करने वाले। कर्पूरी अपने परिवार को भी जीता जिंदगी राजनीति में नहीं लाए और लोगों को नहीं लाए। जाति की बात नहीं करते थे, वो एक मांस को लेकर के चलते थे। और नीतीश जी तो रोज करते करते सब जो है अति पिछड़ा के सीटें पी गए। बताइए ना कि सरकार में कई गो अति पिछड़ा जदयू से मंत्री है? 3 गो। कई अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में भी मामला दर्ज करवाया है शिक्षक नियुक्ति का। ऐसे में क्या बहाली अटक जाएगी? बहाली पर कोई मामला दर्ज किया है? 12 गो 13 गो तो केस अभी तक मेरे पास फाइल आ गया। अभी मुजफ्फरपुर से एक और महिला का, उसका सीटेट वाला जो मामला उठाया वह मामला है, उसमें रिलैक्सेशन का है कुछ परसेंटेज का। वो प्रियंका कुमारी नाम है, वो करमवीर दास करके कोई मेरे पास उनके ससुर हैं। फाइल जस्ट अभी 20 मिनट पहले हमको हैंड ओवर किए हैं। तो ये मुद्दा न है, 2 4 10 नहीं, सैकड़ों की संख्या में आ रही है। अब भाई नौकरी के लिए तो सबको चाहिए ना, वही कैसे भोजन चलेगा? लेकिन ये सरकार पूरा झोल छाल है। बीपीएससी में सब हो गया, नीतीश कुमार मार लिए, ये भी कोई रैकेट उसमें शामिल हो गया 5 को। देखिएगा धीरे धीरे धराएगा। यहाँ अजी 4000 विजिलेंस इंक्वायरी का फोल्डर पटना का डीओ ज्योति प्रसाद ने गायब कर दिया। क्या यह सरकार को पता नहीं था? तो हम लोग तो कानून की प्रहरी हैं, लड़ रहे हैं। लोग कहता है कि भाई लड़ते हैं, हम अकेला लड़ेंगे, हम कभी नहीं माने अपना टेकेंगे घुटना। समझ रहे हैं ना? क्योंकि मेरा ही सवाल नहीं, आपका भी सवाल है, सारे लोगों का सवाल है, बिहार वासियों का सवाल है। वी शुड बिल्ड अप आवर फ्यूचर। हम लोग का स्वयं भविष्य का निर्माण करना है, बिहार को एक संवारना है, नहीं तो बिहार रसातल में जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, बताइए क्या दशा हो रहा है। किस नीतीश कुमार की बात करते हैं? महिला आयोग का चेयरमैन जो नीतीश कुमार बनाते हैं, उसको सिग्नेचर करने नहीं आता है। 2 तारीख को नियुक्ति पत्र भी बांटने की बात कही जा रही है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा, लेकिन विसंगतियां जिस तरीके से, समय काफी कम है, 2 नवंबर पास में है, ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो आप देखे हैं और देखे हैं, हम जान रहे हैं, पूर्ण रूप में मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का लड़का का जो यहाँ बहाली हुआ है, उसमें देखे हैं कि सिग्नेचर उसका देखिए इस पर करने नहीं आया है, और वहाँ उसका सिग्नेचर बहुत बेहतर है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? 10 बार उसका सिग्नेचर का चेकिंग किया गया, मीडिया दिखा रहे हैं ना। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये झोल झाल हो ही गया। समझ रहे हैं पूरी तरीके से गड़बड़। हाँ, देखिए मैं बता रहा हूँ क्या, गाँव में जब आग लगता है ना, गाँव में एक कहावत है पुरानी, चाहे मोहल्ला में जब आग लगता है तो उसमें सातिर अपराधी जो होगा ना, वो आग को से हाथ सेकता है। वही नीतीश कुमार हाथ सेकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो नीतीश कुमार से कौन बड़ा सातिर है बिहार के लिए? कौन ऐसा क्रिमिनल बिहार का नहीं रहा जिसको नीतीश कुमार ने हाथ नहीं जोड़ा? आज समय के साथ सबको साइड करना शुरू किया। तो किस चरित्र की बात करते हैं? नीतीश कुमार मीन्स घोटालों का सरदार, अपराधियों का सरदार। समझ रहे हैं ना? और आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट हम लोग पर कितना बड़ा काला दाग लगा है बिहारियों पर। आप समझते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में बिहार एक ऐसा राज्य बना जहां माने उसको कहिए कि उच्च मानक के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी घोटाला हुआ बीपीएससी में, और किसी कोई नहीं हुआ उसमें। देखिए हम हो हल्ला किए, रिट लेके आए तो रंजीत रजक डीएसपी की गिरफ्तारी हुई, बाद में चार्जशीट नहीं जमा हुआ, 2 ही महीना के अंदर बेल हो गया। तो क्या नीतीश कुमार को पता नहीं है क्या हुआ जी? जिस आर्थिक अपराध इकाई की बात अब करते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपसे, उसमें हम उनका शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करता हूं मैं नैयर हसनैन खान साहब के। एक ईमानदार अफसर वही हैं। एक ईमानदार अफसर बेचारे क्या करेंगे? बाकी देखिए आरक्षी अधीक्षक से लेकर वहाँ जो इस श्रेणी का जितना भी है, सब नीतीश जी ने चुन चुन के पोस्टिंग किया है, सब घोटालेबाज है। तो क्या बहाली फंस जाएगी? कहीं कुछ पकड़ा, क्या बहाली फंस जाएगी? जो रिजल्ट आ रहा है, जो नियुक्ति की बात, एकदम फंसेगी। ये तो ज्वाइंट मान ली कि सरकार का है, करा लेंगे, लेकिन कोर्ट से ऊपर नहीं ना है। इसके लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा बिहार में, फिर मरवाएंगे स्टूडेंट को, गोली चलवाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? एकदम कह रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला को लेकर के सड़क पर तो लोग आएगा ना, आक्रोश धीरे 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 अब उभर रहा है। जैसे आपको एक चीज बता रहे हैं, कल हाई कोर्ट खुल रहा है।
हम लोग इंतजार जैसे कि 29 तक बंद है, तो आज 29 तक इसलिए नया है भाई कि मेरे पास भी बिहार से फाइल आना शुरू हुआ, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या उनकी पीड़ा है, तो हम आ गए ना। तो अब वो लोग भी बना रहे हैं कि देख रहे हैं कि सरकार क्या करे। 2 तारीख को माना का बोल रहे हैं ना, देखिएगा कैसा विस्फोट होगा बिहार में। पूरे तरीके से बहाली पूरे आसार लग रहे हैं, पूरे तरीके से। मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन बिहार में है, मैं नहीं कहा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। नीतीश कुमार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ तो कर ही रहे हैं, सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। अब बताइए ना, गिरीश कुमार चौधरी को लाया किस नाम पर ये लाए हैं? जाति के नाम पर लाए हैं। पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर था, दूसरा नहीं इनको मिल रहा था अभी विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन के रूप में, इसलिए लाए हैं कि सब फिट हो रहा है। 20-20 लाख 30-30 लाख सब नेता मंत्री के कराना है, अपना नीतीश कुमार को कराना है, तो कौन है इसके लिए दोषी? नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द पब्लिक ऑल्सो इज गिल्टी। बिहार का पब्लिक जो है दोषी है, ऐसा मुख्यमंत्री को वोट देता है। अभी फिर भाग के चले जाएंगे उधर तो उधर भी दे देगा। इसलिए इस बार बिहार की जनता कह रही है, सुन लीजिए, और नीतीश जी बड़ी ऐसे ऐसे लोगों के बीच में कह रहे हैं कि जनता रे हैं मोहे, मैं नहीं घोटाला किया। तो इस बार बिहार की जनता कहती है कि नीतीश जी हैं मोहे, बहुत नाच नचायो। इस बार इनको जनता भी नाच नचा देगी। ये संघ सरकार नहीं ना है, ये राज्य सरकार है। मान लीजिए कि संघ सरकार आती तो भाई उसको चेंज कर देता कैबिनेट से। यहाँ तो कैबिनेट को भी पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करेगी। दूसरी तरफ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जागो बिहार के वासियों, तुम्हारा शोषण हो रहा है, सोए कब तक रहोगे? माँ बहनों का चिरहरण करवा रही है सरकार। और एक लास्ट में कहना चाहता हूँ आप लोग के लिए, आप लोग मीन्स पूरे बिहार वासियों के लिए, आम जनमानस के लिए, कि खासकर वकील बिरादरी के लिए, वकील बिरादरी को सिर्फ मुकदमा लड़ना जीविकोपार्जन के लिए काम नहीं है, आम जनमानस के भलाई के लिए भी लड़े। मैं अकेला लड़ता हूँ, कभी कोई हंसता है कि अकेला ही लड़ रहे हैं, ये तो सरकार को क्या बिगाड़ ले। मैं अकेला सैकड़ों आज मतलब बता रहे हैं मुकदमे में सरकार को हराया, तो उससे फायदा किसको हुआ? आम जनमानस के लिए, PIL के लिए मैं जनहित की बात मैंने किया। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि वकील बिरादरी को भी एक होना पड़ेगा। स्वतंत्रता आंदोलन की जब रणभेरी बजी थी, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जब रणभेरी बजी थी, तो कौन योगदान दिया था इस देश में? जी सबसे ज़्यादा वकीलों का भूमिका था, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हो, पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को भी मानिए, महात्मा गांधी को मानिए, लोकमान्य तिलक को भी मानिए। कालांतर में मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो लोग कहेगा कि एक पार्टी को बोल रहे हैं, जबकि मैं कोई कांग्रेस का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस समय सब विद्वान थे कांग्रेस में, मुंजे। आज देखिए क्या स्थिति है। कालांतर में मैं बता रहा हूँ, अरुण जेटली जी ने किया, अरुण जेटली जी भी लड़ाई लड़े, सुषमा स्वराज जी लड़ी, ऐसे ऐसे लोग आए। इसलिए वकील बिरादरी को भी आना पड़ेगा। और पत्रकार जी, जब तक नहीं आएगी बिरादरी, वकील बिरादरी, तब तक इस बिहार का कल्याण, बिहार खत्म हो गया। नीतीश जी कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। और मैं बार बार लास्ट में कहूँगा, ये जाति, इतना बड़ा जातिवादी लीडर पैदा नहीं हुआ बिहार में, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा। और मैं कोई भाजपा का मेंबर भी नहीं हूँ। बहुत लोग कहता है कि भाजपा है इसलिए, कुछ नहीं, भाजपा से हमको क्या लेना देना है। मैं अगर भाजपा भी गलत है तो डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण में ही हिम्मत है कि कहते हैं कि भाजपा गलत है, कांग्रेस गलत है, गलत कहिए। इसलिए आज के डेट में नीतीश कुमार बिहार के लिए कोढ़, बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा अब नहीं कहूँगा। बिहार की पब्लिक समझे, हम लोग तो कानून वाले हैं, लड़ने वाले हैं। देखिए, नीतीश कुमार को जनता नाच नचा देगी। ऐसे में शिक्षक नियुक्ति बहाली को लेकर विश्लेषण कर रहे थे कौशलेंद्र नारायण, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता। तो वहीं यह साफ कौशलेंद्र नारायण ने कह दिया है कि जिस तरीके से बिहार में शिक्षक नियुक्ति हो रही है उसमें कई सारी गड़बड़ियां है। अभ्यर्थी लगातार कोर्ट पहुंच रहे हैं, ऐसे में तमाम अनेक जगहों पर मामला दर्ज करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे पास भी 13 मामले आए हैं और लगातार अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं और बहाली फंसने के आसार जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में नियुक्ति पत्र तो नीतीश सरकार दे देंगे, लेकिन आगे चल के कोर्ट से बड़ा सरकार नहीं होता है। कोर्ट का फैसला जिसके बाद आएगा, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के बहाली पर असर पड़ेगी और लगातार नीतीश सरकार जो है अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे कौशलेंद्र नारायण, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ मिल रहे हैं पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।